प्रवासी भाइयों और साथियों को मेरी ओर से जन्म जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं बधाई प्रेषित करना चाहूंगा। साथियों, बहुत सारी बातें वक्ताओं ने बता दी हैं, बहुत सारी चीजें आपके सामने आ भी गई हैं और कह भी दिया है। साथ ही मैं कुछ एक बातें आपके बीच में तर्क रूपी रखना चाहूंगा, क्योंकि आप वो लोग अपने प्रदेश, अपने घर, अपने जल जंगल जमीन को छोड़ करके अपने परिवार के पेट के लिए और अपने खुद के पेट के लिए उस राज्य को, उस जल जंगल जमीन को छोड़ करके दूसरे राज्य में आ रहे हैं। आप यहाँ पर किस प्रकार की नौकरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आप सभी को पता है। पर मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, वो सबसे बड़ी दुख भरी बात है। दुख भरी बात इसलिए है कि पूर्व में 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव हुए। आप प्रवासी भाई हैं और प्रवासी भाइयों के अंतर कुछ इस तरीके का हुआ। 2023 का जो विधानसभा चुनाव था, हमारे इलाके के अंदर जोरों शोरों से प्रचार चल रहा था और आप भाइयों ने भी कई रफ्तार से और बहुत सारे लोगों ने तो अपनी जॉब छोड़ करके भी वहां प्रचार किया था। पर कुछ लोग वहां से हमारे बीच में रहते हैं और हमारा जो चुनाव के अंदर अंतिम दिन का जो रैली का और सभाओं का आयोजन हुआ, उससे वहां के लोगों को, वहां की जो राष्ट्रीय पार्टियों को यह लग गया था कि अब की बार हमको ऊंधे मुंह हार देखनी पड़ सकती है। उसकी वजह से वो उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसका परिणाम क्या हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ? यहीं के प्रवासी भाई, राजस्थान के ही प्रवासी भाई यहाँ गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और मुंबई के अंदर थे। हमारे बूथ हमारे 100% तरीके से प्लस हो रहे थे, पर वो कौन लोग थे जिन्होंने गाड़ियां भर भर करके ला करके रातों रात वहां खाली किए और विधानसभा सलूम्बर और कई सारी विधानसभा हम चुनाव हार गए। ये सबसे बड़ी दुख भरी बात है। मैं आपको ये बात क्यों कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने प्रवासी, हम अगर राजस्थान को छोड़ करके अगर यहाँ काम कर रहे हैं तो हम सारे भाई, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी, जनरल, हर एक दबे कुचले तबके का व्यक्ति हो, वो प्रवासी कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता है? मजदूरी के लिए यहाँ पर आया हुआ है। पर हमने क्या करा, उन लोगों के अंदर भी बंटवारे जैसी चीज खड़ी कर दी कि मैं पहले हूं, आप बाद में हो, ये पहले है, ये बाद में है। ये चीजें करके हम अपने आप को तवज्जो देने लग गए, वो लोग हमसे दूर चले गए। आज सुबह से हम लोग निकले हुए हैं राजस्थान से। हमारी जो आज मीटिंग है वो चौथी मीटिंग ये है और उसके बाद में भी साथी बता रहे थे कि और भी आगे मीटिंग है। उनमें से एक मीटिंग ऐसी थी जो दूसरे समाज के लोग थे, वो दूसरे ही नहीं, मैंने उनके साथ में और हम साथियों ने उनके साथ में मीटिंग इसलिए करी क्योंकि राजस्थान से गुजरात राज्य के अंदर आकर के वो हमारे लिए प्रवासी भाई, वो भी तो पेट के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनकी भी तो कोई आवाज उठाने वाला वहां होना चाहिए। पर आज तक उनकी भी बात कोई सुनने वाला नहीं था। यह समझ में आता है कि हमारा एसटी समुदाय भी इन चीजों से लाचार नहीं है। ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल बहुत सारे लोग जो रह रहे हैं वो भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि आज वो लोग, उनके बाप दादा अगर इन राज्यों में काम करने आते थे तो उनके बेटे यहाँ पर काम करने आ रहे हैं। आज इस नई विचारधारा के साथ में जुड़ करके हम लोग इसलिए काम कर रहे हैं कि कम से कम आपकी जिंदगी अगर यहाँ निकले, पर आने वाली जो आपकी पीढ़ी है उनको यहाँ इन दूसरे राज्यों में आकर के जो नौकरी आज आप कर रहे हो वो नहीं करनी पड़े, इसलिए आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। पर शिकायत एक शब्द की रह जाती है, शिकायत एक चीज की रह जाती है। कुछ समय पहले हम लोग फिर से आए थे और उस बैठक के अंदर में विशेष करके एक बात बता करके गया था, ये समस्या आ कहां रही है, ये समस्या हो कहां रही है। हम उस जड़ तक जाना नहीं चाहते, उस तह तक नहीं जाना चाहते। आप कह रहे हो कि हमारा वो प्रतिनिधि फोन नहीं उठाता है, बात जायज है, नहीं उठाते। वो प्रत्याशी हमारा, वो विधायक, वो सांसद हमारा ग्रुप के अंदर मैसेज जवाब नहीं देता, बात जायज है, नहीं दे पाता। उसकी उस समस्याओं का आज यहां दान तो कर लिया, पर उसका समाधान क्या है आपके सामने? आप प्रवासी भाइयों को अगर समझ में आए, उसके ऊपर आप ध्यान आकर्षित करके समझिएगा
और उसके ऊपर विश्लेषण करके आप एक समाधान जरूर निकालिएगा। मैं आप सभी भाइयों को कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति प्रदेश छोड़ करके इस राज्य में आकर के जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उन भाइयों का एक मजबूत संगठन होना चाहिए। संगठन वो नहीं जो आदिवासी परिवार के परे हो, संगठन वो हो जो हर एक तबके के व्यक्ति के लिए उनके रात दिन उनकी समस्या होती है, उनके साथ उठ खड़ा होने वाला व्यक्ति हो, वैसा संगठन होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों? वो आदिवासी परिवार के अधीन ही होगा। आप ये नहीं सोचे कि कुछ और बना दिया। और आज आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे भाई समस्या से जूझते, कि कोई चाइना के अंदर काम कर रहा है, कोई होटल के अंदर काम कर रहा है, तो कोई ट्रैवलिंग के अंदर काम कर रहा है, और कोई चाय की थड़ी पे चाय बनाने का काम कर रहा है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है उन लोगों को। उस चीज का समाधान क्या है? आप अगर किसी होटल वाले ने किसी बंदे से अगर काम करवाया और 2 महीने का पगार नहीं दिया या 15 दिन का अगर पगार नहीं दिया, तो हम लोग एक मैसेज डालते हैं और उसके होटल के बाहर पहुंच जाते हैं। ये तो हुआ हम भीड़ बता करके उस व्यक्ति को प्रेशर करके हम अपना काम करवा सकते हैं, पहला तरीका तो ये। पर उसका सिस्टमेटिक एक दूसरा तरीका ये भी है, अगर आप प्रवासी भाइयों का अगर रजिस्टर्ड कोई संगठन हो, कोई एक मजबूत बात हो और कमेटी हो, वो लोग वहां जाकर के खड़े हो जाएं और 10 लोग ये बोले कि सांसद साहब और विधायक साहब हमारी ये बात कोई नहीं उठा रहा है, आपको यहां आना पड़ेगा। पहला प्रेशर भी इस तरीके से होना चाहिए कि दूसरे हमारा विधायक हो, हमारा सांसद हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, उसकी जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसा हमारा